हाय एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी एक साड़ी से कैसे 3 अलग अलग तरीके के लुक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। हमारे वार्डरोब में ऐसी बहुत सारी साड़ीज़ होती है जिनको एक या दो बार पहनने के बाद उन्हें दोबारा रिपीट करने का मन नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि हर बार अलग अलग इवेंट में हम सेम लुक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर वही ड्रेस को कैसे बार बार पहन के जा सकते हैं, क्योंकि हर बार वही गेस्ट, वही फ्रेंड्स, वही रिलेटिव्स आते हैं या फिर हमारी बहुत सारी पिक्चर्स हो चुकी होती है उन ड्रेसेस में। तो इसलिए हर किसी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। ये मुश्किल का सामना हम में से हर कोई करता है। तो अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चल जाए कि आप एक ही आउटफिट से कैसे अलग अलग तरीके के लुक्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको क्रिएट करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या टेक्निक्स होती है उनको क्रिएट करने की, तो आज मैं आपसे वही सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि आपके पैसे भी बचेंगे, हर फंक्शंस के लिए आपको अलग अलग ड्रेसेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप हर बार कुछ नया लुक क्रिएट करेंगे अपने साथ। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो लुक है वो है एक मॉडर्न स्टाइल ड्रेप। एंड इसे मॉडर्न स्टाइल ड्रेप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा क्रॉप टॉप या फिर एंकल एंड जीन्स के साथ ही टीम अप किया जाता है। इसके अलावा कई लोग इसे प्लाज़ो एंड पैंट्स के साथ भी ट्राई करते हैं, बट प्लाज़ो के साथ हर किसी के पर्सनालिटी पे सूट हो ये ज़रूरी नहीं। इसलिए अक्सर ऐसे वाले ड्रेप्स को हमेशा एंकल एंड जीन्स या फिर स्ट्रेट पैंट्स के साथ ही देखा जाता है। और ये वाले जो ड्रेप्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश होते हैं, तो आप इन्हें किसी भी फंक्शन में ईजिली कैरी कर सकते हैं। और इस ड्रेप को ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जब आप ये स्टाइल कैरी कर रहे हैं तो इसे हमेशा हाफ ड्रेप किया जाता है। तो आपका जो प्लीट वाला साइड है वो हमेशा लेफ़्ट की तरफ होना चाहिए। आपकी जो जीन्स है वो हमेशा एंकल लेंथ होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जीन्स की जो लेंथ अगर लंबी होती है तो वो नीचे की साइड से गैदर्स आ जाते हैं और उसका लुक बिल्कुल नहीं अच्छा होता, वो चूड़ीदार वाला लुक क्रिएट होता है। तो इस वाले ड्रेप में वो लुक बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। और मान लीजिए अगर आपकी जीन्स लंबी है तो आप उन्हें नीचे से फोल्ड करके भी आप अपने जीन्स को एंकल लेंथ कर सकते हैं। फोल्ड के टाइम पे ध्यान रखिए कि आपका फोल्ड बाहर की साइड नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और अगर आप इसे स्ट्रेट पैंट्स के साथ ट्राई कर रही हैं तो फिर आपका जो पैंट है वो एकदम स्ट्रेट फिट होना चाहिए, एंकल लेंथ होना चाहिए एंड आपके क्रॉप टॉप के साथ या फिर आपकी साड़ी के साथ उसका कलर मैच होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे वार्डरोब में सेम कलर की पैंट अवेलेबल हो, तो ऐसे टाइम पे आप इन्हें एंकल लेंथ जीन्स के साथ भी कैरी कर सकती हैं और वो बहुत अच्छा लगता है। एंड इस तरीके के जो ड्रेप्स होते हैं वो हमेशा सोबर टाइप की साड़ीज़ के साथ ही ट्राई किए जाते हैं, जैसे कि प्लेन साड़ी, सैटिन साड़ी या फिर हैंडलूम साड़ी, कॉटन साड़ी। और अगर आप शिफॉन या जॉर्जेट के साथ ट्राई करना चाहती हैं तो उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स होते हैं, आप उनके साथ भी इन्हें ट्राई कर सकती हैं। जो टिपिकल लेस बॉर्डर वाली साड़ी होती है, जो थोड़ी हैवी साड़ीज़ होती है, उनके साथ ये वाला जो स्टाइल है वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए साड़ी सेलेक्ट करते समय आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। एंड इस लुक को कंप्लीट किया गया है एक एंकल लेंथ जीन्स और हैंडलूम साड़ी के साथ, और इसे पेयरअप किया गया है एक वाइट टॉप के साथ। एंड इस पूरे लुक को कंप्लीट किया गया है एक शोल्डर डस्टर ईयरिंग से। आपको ध्यान रखना होगा इस लुक को क्रिएट करते टाइम कि आपका जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होना चाहिए और ना ही आपकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा हैवी होनी चाहिए। एक स्टेटमेंट ईयरिंग या फिर एक स्टेटमेंट चोकर नेक पीस के साथ आप अपने पूरे लुक को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये वाले जो स्टाइल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न एंड क्लासी लगते हैं, तो आप किसी भी फंक्शन में इन्हें पहन के जा सकते हैं। दूसरा जो लुक है उसे फ्यूजन लुक भी कहा जाता है एंड इसे पेयरअप किया गया है एक ऑर्गेन्जा वाइट ब्लाउज के साथ। एंड इसका जो स्लीव्स का पैटर्न है वो काफ़ी ड्रामेटिक है और इसका जो कॉलर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जिसकी वजह से इस पूरी साड़ी एंड लुक को ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलाइज कर रहा है। एंड इस पूरे लुक को कंप्लीट किया गया है एक ऑक्सीडाइज चोकर नेक पीस के साथ। तो जब भी आप इस तरीके के लुक को ट्राई करती हैं या आप फ्यूजन लुक चाहती हैं अपनी साड़ी के साथ, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो ब्लाउज़ है उसका कोई भी एक पार्ट हाईलाइटेड होना चाहिए। जैसे कि इसमें इस ब्लाउज़ का जो स्लीव्स है वो काफ़ी ड्रामेटिक है एंड इसे बलून स्लीव्स भी कहा जाता है। और इन दिनों ये वाला जो स्लीव्स का पैटर्न है वो काफ़ी ट्रेंडिंग है। एंड अगर आप स्लीव्स के साथ कुछ ट्राई नहीं करना चाहती तो आप नेक के पैटर्न को कुछ डिफरेंट या स्टाइलिश बनवा सकती हैं और अपनी साड़ी के साथ उसे यूज़ कर सकती हैं। और ये जो फ्यूजन लुक्स होते हैं वो किसी भी इवेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश लगते हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी में एक फ्यूजन मेकओवर चाहती हैं तो आप इस तरीके के लुक्स को ज़रूर ट्राई कर सकती हैं।
तो तीसरा जो लुक है वो है एक इंडियन एथनिक लुक। और अगर आप एक इंडियन एथनिक लवर है एंड आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती तो आप इस तरीके के लुक को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। एंड जब भी आप ये वाला लुक ट्राई करते हैं तो आपको ब्लाउज़ में थोड़ा ध्यान देना होगा कि आपका ब्लाउज़ जो है वो थोड़ा हैवी होना चाहिए। साथ ही आपके ब्लाउज़ की मैचिंग की आपकी ज्वेलरी भी होनी चाहिए। तो जब आपकी ज्वेलरी ब्लाउज़ के मैचिंग की होती है तो तब लोगों का ध्यान आपकी साड़ी पे नहीं जाता और पता भी नहीं चलता है कि आपने कोई पुरानी साड़ी रिपीट की है। एंड इसके अलावा ऐसे वाले जो लुक्स होते हैं वो काफ़ी हैवी लगते हैं और आप शादी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, किसी बड़े इवेंट में आप ऐसे वाले लुक्स ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर इस लुक को कंप्लीट किया गया है एक हैवी सीक्वेंस थ्रेड एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज के साथ, साथ ही एक स्टेटमेंट चोकर नेक पीस के साथ इस पूरे लुक को कंप्लीट किया गया है, जो कि मीनाकारी और पर्ल नेक पीस है वो पूरे ब्लाउज के साथ एकदम मैच हो रहा है। तो आपको इस तरीके का मिक्स मैच ध्यान देना होगा। एंड जब आप ऐसे लुक्स क्रिएट करती हैं, एक साड़ी से कुछ अलग अलग लुक्स क्रिएट करती हैं, तो आपको हमेशा ब्लाउज़ के मैचिंग में थोड़ा ध्यान देना होगा, टॉप्स के मैचिंग में ध्यान देना होगा कि आपकी साड़ी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपके ब्लाउज़ के साथ मैच हो रहा है। और अब आप ये सोचेंगे कि हर बार इस साड़ी के साथ वाइट ब्लाउज़ ही क्यों ट्राई किया गया, तो उसका रीज़न ये है कि इस हैंडलूम साड़ी में जो सिल्वर जरी वीविंग की हुई है वो इस पूरे तीनों वाइट ब्लाउज के साथ एकदम मैच हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ भी मिक्स मैच किया है। तो जब आप मिक्स मैच कर रहे हैं तो आपको इस तरीके की बातों का ध्यान देना होगा। एंड आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा या इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फैशन और स्टाइलिंग टिप्स के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड मच लव।